वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 त्रिलोक चंद महरोम और इनकी लिखी हुई नज़म हिंदू मुसलमान को पढ़ाऊंगी और साथ में ही नज़म का खुलासा भी समझाऊंगी और इसके साथ ही हैंड टू हैंड सभी अल्फाज मैं इन्हें बताती जाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। त्रिलोक चंद महरोम के बारे में। इनकी पैदाइश हुई थी 1887 में और इन्होंने वफ़ात पाई थी 1966 में। त्रिलोक चंद महरोम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा खैल ज़िला मियांवाली में पैदा हुए। वहीं इब्तिदाई तालीम पाई। इब्तिदाई तालीम का मतलब शुरुआती तालीम हासिल की, फिर बीए की सनद हासिल की, सनद यानी कि डिग्री हासिल की। 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर तकर्रर हुआ, यानी कि 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर इन्हें पोस्ट हासिल हुई। 1944 से 1947 तक कार्टन कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फ़ारसी के लेक्चरर रहे। 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चरर बने। शेर व शायरी का शौक़ इन्हें बचपन से था। महरूम कादिर अल कलाम शायर थे। इन्होंने कई शायरी इसनाफ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया है। इनका कलाम रुबायत महरूम गंजे माइनी के नाम से शाया हुआ। तो यहाँ पर हमें त्रिलोक चंद महरूम के बारे में ये 7-8 लाइन्स हैं, इन्हें अच्छे से लर्न करना है। ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है कि त्रिलोक चंद महरूम के बारे में पूरी की पूरी बायोग्राफी बताओ। अब यहाँ से पहले इनकी नज़म को पढ़ लेते हैं। हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। तफरीक यानी कि फ़र्क। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज़्ज़त के काबिल है बस वे इंसान, नेकी हो जिसका कारे नुमाया। औरों की मुश्किल हो जिससे आसा, हर एक से नेकी सबसे भलाई। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई, दोनों का मिस्किन। हिंदुस्तान है दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है। एक सरजमी है एक आसमां है, दोनों का एक जां। सूद ज़ाया है ना इत्तेफाकी, आज़ारे जां हैं मिलजुल कर रहना है कामरानी। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। अब यहाँ से मैंने अभी आपको नज़म पढ़कर सुनाई थी, अब नज़म का खुलासा पढ़ेंगे। त्रिलोक चंद महरूम ने अपनी नज़म हिंदू मुसलमान में बताया है कि हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इनमें किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, बस वही इंसान इज़्ज़त के काबिल है जो नेक हो, नेकी करता हो और दूसरों की मुश्किल को आसान करता हो, सबके साथ नेकी और भलाई करता हो। हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान दोनों ही का वतन है। हिंदू और मुसलमान इसी गुलिस्तां की बुलबुलें हैं। गुलिस्तां यानी कि बाग। अगर एक सरजमी है तो दूसरा आसमां है, दोनों का नफ़ा नुकसान साथ साथ है। ना इत्तेफाकी नुकसान पहुंचाने वाली है और मिलजुल कर रहने ही से कामयाबी हासिल होगी। तो नज़म का खुलासा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से नज़म की स्टार्टिंग की कुछ लाइंस लिखी होती हैं और लास्ट की कुछ लाइन दी गई होती है और कहा जाता है कि इस पूरे ही पैराग्राफ का खुलासा लिखो, यानी कि तशरीह लिखो। तो यहाँ पर से हम फर्स्ट वाले पैरा की तशरीह को सॉल्व करना सीखेंगे। तो तशरीह करने से पहले सबसे पहले लिखा जाता है सयाक व असबाक, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा कि ये अशार हिंदू मुसलमान नज़्म से लिए गए हैं जिसे त्रिलोक चंद महरूम ने लिखा है। अब इसकी तशरीह कुछ इस तरह से होगी कि शायर कहता है कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, इनमें तफरीक और लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इंसान चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इंसान तो बस वही इज़्ज़त के काबिल है जो नेकी करता हो, दूसरों की मदद करता हो, बल्कि सबके साथ नेकी और भलाई करता हो। हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अब यहाँ पर ऐसे ही एग्ज़ाम के अंदर इसका सेकंड अशार के स्टार्टिंग की एक लाइन दे दी जाएगी और ऐसे ही एंड की दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि तशरीह करके बताओ। तो तशरीह में क्या लिखेंगे? तशरीह में सबसे पहले लिखेंगे सयाक व सबाक। ये अशार हिंदू मुसलमान नज़्म से लिए गए हैं जिसको त्रिलोक चंद महरूम ने लिखा है। फिर तशरीह के अंदर क्या लिखेंगे?
शायर कहता है कि दोनों के रहने की जगह हिंदुस्तान ही है, यानी कि हिंदुस्तान दोनों का वतन है। ये एक खूबसूरत बाग है। अगर एक इसकी सरजमी है तो दूसरा इसका आसमान है। हिंदू और मुसलमान का नफ़ा और नुकसान एक साथ है। इनमें किसी तरह का लड़ाई झगड़ा या नफाक जान को नुकसान पहुंचाने वाला है। मिलजुल कर रहना ही कामयाबी, मिलजुल कर रहने से ही कामयाबी हासिल होगी। हिंदू मुसलमान यहाँ की पुरानी कौमें हैं। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट अल्फाज मायने देख लेते हैं। तफरीक क्या होता है? फ़र्क। कार्य नुमाया का मतलब होता है वे काम जिससे सब वाकिफ़ हों। बड़ा तारुफ और तारीफ़ के काबिल काम, बड़ा और तारीफ़ के काबिल काम। मस्कन यानी कि रहने की जगह, घर। गुलिस्ता कहते हैं बाग को। सरजमी कहते हैं ज़मीन या फिर वतन को। नेक्स्ट है यकजा यानी कि एक जगह। नेक्स्ट है सोदोजियाँ यानी कि फ़ायदा और नुकसान। ना इत्तेफाकी का मतलब होता है मेल जोल ना होना। आज़ारे जा का मतलब होता है जान का दुख। कामरानी का मतलब होता है कामयाबी। अब यहाँ से हम इसके सवाल जवाब को देखेंगे। पहला सवाल है इज़्ज़त के काबिल कौन है? आंसर आएगा जो इंसान नेक हो, हर एक के साथ नेकी और भलाई करता हो, दूसरों की मदद करता हो, वह इंसान इज़्ज़त के काबिल है। दूसरा सवाल है नज़्म में बुलबुले और गुलिस्तां के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? जवाब लिखेंगे इसका। नज़्म में बुलबुले हिंदू और मुसलमान के लिए और गुलिस्तां के अल्फाज हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तीसरा सवाल है ना इत्तेफाकी को आज़ारे जां क्यों कहा गया है? क्योंकि लड़ाई झगड़े से जानी और माली नुकसान होता है, इसलिए ना इत्तेफाकी को आज़ारे जां कहा गया है। चौथा सवाल है कामरानी का राज क्या है? तो जवाब लिखेंगे कामरानी का राज मिलजुल कर रहना है और ना इत्तेफाकी जान को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। अब इसके दीगर सवाल भी देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। सवाल 1 है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद बनाए, यानी कि सिंगल के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है औरो, तो और ये जमा है तो जमा को वाहिद में कन्वर्ट करना है। तो औरो को अगर वाहिद में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? और अलिफ वाव रे। अब ऐसे ही बुलबुले को वाहिद में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बुलबुल। कौमे को वाहिद में कन्वर्ट करेंगे तो कौम। नेकिया को वाहिद में कन्वर्ट करेंगे तो नेकी। अब दूसरा सवाल है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद यानी कि अपोजिट वर्ड्स। तो फर्स्ट है इत्तेफाक। इत्तेफाक का अपोजिट क्या होगा? ना इत्तेफाकी यानी कि मुतज़ाद। आसान का उल्टा क्या होगा? मुश्किल। आसमान का उल्टा ज़मीन। कामरानी का उल्टा नाकामयाबी। इज़्ज़त का उल्टा ज़िल्लत। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 और इसके सभी सवाल जवाब और ख़ुलासा और तशरीह मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।